दिल्ली दौरे पर राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा। प्रधानमंत्री आवास पर पीएम नरेंद्र मोदी से की मुलाकात। करीब 1.5 घंटे हुई मुलाकात। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की मुलाकात। राजनाथ सिंह के आवास पर हुई शिष्टाचार भेंट। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का कांग्रेस पर हमला। कहा, कांग्रेस ने गरीबों का शोषण किया, हिंदुओं को एकजुट होना होगा। दिल्ली के प्रीत बिहार में बीजेपी का हल्ला बोल। बिजली बिल और गंदे पानी को लेकर सीएम केजरीवाल के खिलाफ प्रदर्शन। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा, मुख्यमंत्री ने जनता को धोखा दिया है। केरल के पलक्कड़ में 3 दिवसीय आरएसएस की समन्वय बैठक का दूसरा दिन आज। बैठक के पहले दिन कुल 4 सत्रों में हुई चर्चा। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का खटीमा दौरा। शहीद राज्य आंदोलनकारी की याद में आयोजित कार्यक्रम में शिरकत की। मुख्यमंत्री ने शहीदों को श्रद्धांजलि दी। जेडीयू में बड़ा फेरबदल। निजी कारणों का हवाला देते हुए केसी त्यागी ने जेडीयू के प्रवक्ता पद से दिया इस्तीफा। अब राजीव रंजन संभालेंगे जिम्मेदारी। प्रवक्ता पद से इस्तीफा देने के बाद जेडीयू की नेता केसी त्यागी की पहली प्रतिक्रिया। कहा, मैं अब भी पार्टी के साथ हूं। नीतीश कुमार के प्रति मेरी राजनीतिक प्रतिबद्धता है। महाराष्ट्र में शिवाजी की प्रतिमा गिरने पर सियासत तेज। मुंबई में महाविकास अघाड़ी के नेताओं ने निकाले मार्च। शरद पवार, उद्धव ठाकरे, नाना पटोले मार्च में शामिल हुए। छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा ढहने पर एमवीए के विरोध प्रदर्शन पर महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री फडणवीस की प्रतिक्रिया। कहा, यह विरोध पूरे तरीके से राजनीतिक आंदोलन है। इन्होंने कभी भी छत्रपति शिवाजी महाराज का सम्मान नहीं किया। हरियाणा में बदली चुनाव की तारीख। 1 की जगह 5 अक्टूबर को होगा मतदान। 4 अक्टूबर की जगह अब 8 अक्टूबर को आएंगे जम्मू कश्मीर और हरियाणा दोनों राज्यों के नतीजे। हरियाणा विधानसभा चुनाव की तारीख बढ़ने पर कांग्रेस के आरोपों पर बीजेपी नेता अनिल विज की प्रतिक्रिया। कहा, कांग्रेस का ये बोलना दिखाता है कि ये भाग रहे हैं। तारीख लोगों के हित में बढ़ाई गई है। जम्मू कश्मीर में पूर्व न्यायाधीश मुजफ्फर इकबाल निर्दलीय लड़ेंगे चुनाव। कहा, मुझे नेशनल कॉन्फ्रेंस ने में नजरअंदाज किया क्या? मैं थाना मंडी के युवाओं का आभारी हूं। बीजेपी नेता चंपाई सोरेन को लेकर केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान का स्टेटमेंट। कहा, चंपाई सचमुच में झारखंड के टाइगर हैं। उन्होंने जेएमएम को खड़ा किया, जनता में उनका आदर है। आरक्षण और जाति जनगणना के मुद्दे पर आरजेडी का प्रदर्शन। पटना में आरजेडी समर्थकों के साथ बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने किया विरोध प्रदर्शन। राजस्थान की लाखों महिलाओं के लिए खुशखबरी। भजनलाल सरकार देगी 450 रुपए में एलपीजी सिलेंडर। 68 लाख परिवारों को मिलेगा फायदा। राहुल गांधी के आगामी अमेरिका दौरे को लेकर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का राहुल गांधी पर तंज। कहा, राहुल गांधी का मन विदेश में ही लगता है। उनका नाम ही विदेशी आधार पर रख दिया जाए तो कोई समस्या नहीं होगी। असम की गुवाहाटी में भारी बारिश से आम जनजीवन अस्त व्यस्त। सड़कों पर भरा लबालब पानी। कई इलाकों में बाढ़ जैसी स्थिति। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का कर्नाटक दौरा। बेंगलुरु में बीईएमएल में वंदे स्लीपर कोच का निरीक्षण किया। कई बड़े नेता साथ मौजूद रहे। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने वंदे स्लीपर कोच का निरीक्षण करने के बाद कहा, अमृत भारत जैसी 4 ट्रेनों का विन्यास किया गया है। आगामी 1.5 से 2 महीने तक इसकी टेस्टिंग चलेगी और 3 महीने के बाद ये सेवा में आ जाएगी। आज पूर्व लोकसभा अध्यक्ष पूर्णो अंगितोका संगमा की जयंती है। इस मौके पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने उनकी तस्वीर पर पुष्पांजलि अर्पित की। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री डॉक्टर माणिक साहा और असम के पर्यटन मंत्री जयंत मल्ला बरुआ की मुलाकात हुई। सीएम माणिक ने बाढ़ पीड़ितों की सहायता के लिए 5 करोड़ रुपए दान देने के लिए असम के मुख्यमंत्री हिमंता के प्रति आभार व्यक्त किया। विधानसभा चुनावों की मतगणना की तारीख बदलकर 8 अक्टूबर करने पर केंद्रीय राज्य मंत्री जयंत चौधरी की प्रतिक्रिया। कहा, इस निर्णय का सम्मान करना चाहिए। 4 दिन की देरी से किसी भी राजनीतिक दल की संभावनाओं को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। हरियाणा के जिंद में बीजेपी की जन आशीर्वाद रैली का आयोजन। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने की शिरकत। शिवाजी महाराज की प्रतिमा ढहने के मामले पर महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे की प्रतिक्रिया। कहा, यह हमारे लिए संवेदनशील मुद्दा, ये राजनीतिक का मुद्दा नहीं, लेकिन विपक्ष इस पर राजनीति कर रहा है। कोलकाता रेप मर्डर मामले में सूत्रों के हवाले से खबर। सीबीआई ने कंस्ट्रक्शन को लेकर पीडब्ल्यूडी विभाग को जारी किया नोटिस। पिछले 3 साल के टेंडर्स से जुड़ी जानकारी मांगी गई। एयर मार्शल तेजिंदर सिंह बने वायुसेना की उप प्रमुख। वायुसेना उप प्रमुख के रूप में संभाला पदभार। दिल्ली में होगा झारखंड भवन का उद्घाटन। सीएम हेमंत सोरेन 3 सितंबर को करेंगे उद्घाटन। बंगला साहिब रोड इलाके में बना है झारखंड भवन।
पेरिस पैरालंपिक में 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में भारत की रूबीना फ्रांसिस ने जीता ब्रॉन्ज। पीएम नरेंद्र मोदी ने एक्स पर पोस्ट करके बधाई, कहा आप पर देश को नाज। कंगना रनौत की फिल्म इमरजेंसी को फिलहाल मंजूरी नहीं, केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड ने नहीं दिया प्रमाण पत्र। एडिशनल सॉलिसिटर जनरल सत्यपाल जैन ने खुलासा किया। पटना के पूर्व आरजेडी नेता श्याम रजक जेडीयू में हुए शामिल। पूर्व आरजेडी नेता ने 22 अगस्त को अपनी पार्टी से इस्तीफा दिया था। यूपी के बहराइच में फिर भेड़िए ने अटैक किया, 7 साल के बच्चे और बुजुर्गों को बनाया निशाना, दोनों को अस्पताल में कराया गया एडमिट। बिहार के बक्सर में मिनी गन फैक्ट्री का भंडाफोड़, घर में चल रही थी मिनी गन फैक्ट्री, पुलिस ने मौके से 7 लोगों को किया गिरफ्तार, हथियार बनाने का सामान और हथियार भी बरामद। आंध्र प्रदेश के कई हिस्सों में लगातार बारिश का दौर जारी। विजयवाड़ा में भारी बारिश के बाद बांध में अचानक बढ़ा जलस्तर, लोगों को बांध के पास न जाने की अपील की गई। पश्चिम बंगाल में यौन उत्पीड़न के 4 मामले आए सामने। बीरभूम में नर्स से छेड़छाड़, नादिया में नाबालिग से दुष्कर्म, मध्यग्राम में नाबालिग से रेप तो हावड़ा में लड़की से दरिंदगी हुई। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में भयंकर हादसा, बच्चे के हाथ में फटा मोबाइल फटने से 9 साल का बच्चा हुआ जख्मी। तेलंगाना के महबूबाबाद में भारी बारिश के कारण रेलवे ट्रैक पर भरा पानी भरने के चलते विजयवाड़ा से वारंगल के बीच ट्रेन बंद, लोगों को हो रही परेशानी। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में रामकृष्णपुरम में जलभराव, पुलिस और एनडीआरएफ की टीम राहत बचाव कार्य में जुटी। जलभराव की वजह से कई घर और कारें जलमग्न हो गई, प्रभावित लोगों को पुनर्वास केंद्रों में भेजा जा रहा। बहराइच में भेड़ियों की तलाश जारी, भेड़िए से 2 किलोमीटर दूर स्पेशल टीम, भेड़ियों को पकड़ने के लिए पुख्ता तैयारी, खेतों में वन विभाग का सर्च ऑपरेशन जारी। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में शमशान घाट में महिला तांत्रिक गिरफ्तार, जलती चिता के पास कर रही थी तांत्रिक क्रिया, संदिग्ध सामग्रियों के साथ युवक युवती को तस्वीर भी बरामद की गई। रायपुर में कांग्रेस नेता ने पत्नी बच्चों के सहित पिया जहर, इलाज के दौरान चारों की मौत, घटना के बाद आसपास के इलाकों में फैली सनसनी। यूपी के शामली में प्रॉपर्टी डीलर गुंडन कंबोज की बेरहमी से पिटाई, अज्ञात हमलावरों ने मारी गोली, घटना के बाद आसपास के इलाकों में मचा हड़कंप। मुंबई के मालाड में नामी कैफे की कोल्ड कॉफी में मिला कॉकरोच, 70% पीने के बाद पड़ी कस्टमर की नजर, मैनेजर, वेटर और कर्मचारियों पर मामला दर्ज। देश भर के कई हिस्सों में झमाझम बारिश का दौर जारी। तेलंगाना के वारंगल शहर में लगातार बारिश के कारण जलभराव, सड़कें बनी सैलाब, आम जनजीवन अस्त व्यस्त। राफा में हमास की सुरंग में 6 बंधकों के मिले शव, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने हमास को दी चेतावनी, कहा हमास को अपने अपराधों की कीमत चुकानी पड़ेगी।